नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 15वां अध्याय, शिव शिवा की स्तुति। प्रजा वृद्धि के हेतु जब परमेष्टमी अभिलाष शिवा शिव स्तुति करत है पकड़ शंभु पास। वायु बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी को अनेकों सृष्टि पैदा करने पर भी प्रजा वृद्धि दिखाई न दी, तब मैथुन द्वारा होने वाली सृष्टि रचना का विचार किया। इसी कारण तब द्वारा महेश्वर जी को संतुष्ट करने का भी उनका निश्चय हुआ। शक्ति के साथ श्री महेश्वर जी के ध्यान में संलग्न होकर कठोर तप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर आधा रूप स्त्री एवं आधा रूप पुरुष का धरकर महेश्वर जी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। तब दर्शन करके ब्रह्मा जी अपने आसन से उठकर शक्ति के साथ महेश्वर जी की अनेकों स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। हे सर्वगुण गुण निधान महेश्वर जी तथा बड़ी बड़ी अमोघ लीलाएं करने वाले जग की जननी शक्ति देवी, आपकी जय हो। आप तो सभी विश्व की रचना में समर्थ हो, अनेकों वैभव वाली हो, जय हो। इस प्रकार अनेकों स्तोत्रों द्वारा शिव शिवा की स्तुति की। 16वां अध्याय, मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। मैथुन सृष्टि की कथा अनुपम सुखद अनूप वायुदेव वर्णन करी सुनह प्रभु ब्रह्म स्वरूप। वायु बोले, इस प्रकार शिव शिवा की विविध प्रकार से स्तुति करने पर प्रसन्न होकर मंद मंद हास्य करते करते शंकर जी बोले, हे ब्रह्मादेव, मैं तुम्हारी कामना भली प्रकार समझ गया हूँ। तुम्हारी तपस्या सृष्टि बढ़ाने के लिए है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। यह कहकर महेश्वर जी ने अपने ही अंग द्वारा दिव्य गुणवती परम शक्ति नारी रूप में प्रकट कर दी। उसे देखकर ब्रह्मा प्रसन्न होकर हाथ जोड़ नम्रता के साथ उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मैं सृष्टि रचना के लिए ही महेश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। यह मन द्वारा देवता ऋषि आदि रच दिए। ऐसा करने पर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही। सृष्टि बढ़ने के हेतु में मैथुन सृष्टि चाहता हूँ। यह तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो। इसलिए आप अपना अंशांश द्वारा मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बनाने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर देवी ने अपने भृकुटियों के मध्य में से जैसे अपने जैसे तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर जी ने उस शक्ति को देखा, तब उससे बोले, हे देवी, तुम तप द्वारा ब्रह्मा की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। तब उस शक्ति ने महेश्वर जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूप वाली शक्ति प्राप्त हो गई। फिर वह महाशक्ति श्री महादेव जी के रूप में समा गई। महेश्वर जी भी अंतर ध्यान हो गए। ऐसा हो जाने पर ब्रह्मा शक्ति ने तप करना शुरू किया। फिर सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उसी से मैथुन सृष्टि चल पड़ी। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।